हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 हड़प्पा सभ्यता, ईंटें, मनके और अस्थियां। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हड़प्पा सभ्यता को अन्य कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता, नगरीय सभ्यता और कांस्ययुगीन सभ्यता। इसमें स्टार्टिंग में ही जो है एक मोहर दे रखी है, तो हम इस मोहर पर बात करते हैं। चलिए देखिए, ये एक यूनिकॉर्न का सील है। यानी कि यूनिकॉर्न जो था एक जानवर था जिसे इमेजिनेशन से बनाया गया था। ये एक सिंग वाला पशु था और इसके ऊपर जो है कुछ हड़प्पाई लिपि में लिखा गया है, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इसके नीचे एक कोई वस्तु दे रखी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हड़प्पाई मोहर है। चलिए, हड़प्पाई मोहर संभवतः हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है। पुरावस्तु यानी कि पुरानी वस्तु, सबसे विशिष्ट पुरानी वस्तु है हड़प्पाई मोहर सिंधु घाटी सभ्यता की, जो सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाई गई। इन मोहरों पर सामान्य रूप से जानवरों के चित्र और एक ऐसी लिपि में चिन्ह उत्कीर्ण है जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। यानी कि इस पे जो भी लिपि लिखी गई है उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। फिर भी हमें इस क्षेत्र में उस समय बसे लोगों के जीवन के विषय में उनके द्वारा पीछे छोड़ी गई पुरानी वस्तुएं यानी कि पुरावस्तु, जैसे कि उनके आवास, मृदभांड, आभूषण, औजारों तथा मोहरों और दूसरे शब्दों में पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से बहुत जानकारी मिलती है। पुरातात्विक साक्ष्य क्या होते हैं? पुरातात्विक साक्ष्य यानी कि पुराने तत्व, जैसे कि अभी हमने पढ़ा आवास, आभूषण, जो जो उनके आवास उनके रहे होंगे जहाँ पर वो रहते होंगे, और जो मृदभांड थे, आभूषण थे उनके, जो वो औजार यूज करते थे, उन औजारों से जो है हमें उनके बारे में जानकारी मिलती है। अब हम देखेंगे कि हम हड़प्पा सभ्यता के विषय में कैसे और क्या जान सकते हैं। हम ये अन्वेषण करेंगे कि पुरातात्विक साक्ष्यों की व्याख्या कैसे की जाती है, यानी कि इनकी व्याख्या हम कैसे कर सकते हैं, और इन व्याख्याओं में कैसे कभी कभी बदलाव आ जाता है। निश्चित रूप से इस सभ्यता के कई पहलू आज भी हम अब हम इसके पारिभाषिक शब्द, स्थान तथा कालखंड इसके बारे में पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। जैसे कि हमने पहले ही आपको बताया कि इसके कई नाम है हड़प्पा सभ्यता के। इसे सिंधु घाटी सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता और नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। तो चलिए पढ़ते हैं आगे हम। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। पुरातत्विक संस्कृति शब्द, जो पुरातत्वविद हैं वो संस्कृति शब्द का प्रयोग पुरावस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते थे जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं और सामान्यतः एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र तथा कालखंड से संबंध पाए जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में इन विशिष्ट पुरावस्तुओं यानी कि पुरानी वस्तुओं में मोहरे, मन के बाट, पत्थर के फलक, पकी हुई ईंटें भी सम्मिलित हैं। ये वस्तुएं अफगानिस्तान, देखिए, अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान, पाकिस्तान, गुजरात जैसे क्षेत्रों में मिली हैं। इनके जो हमें जानकारी प्राप्त हुई है वो अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान जो है पाकिस्तान का इलाका है, वहाँ से, और गुजरात से इनकी जानकारी मिली है, जो एक दूसरे से लंबी दूरी पर स्थित हैं। यानी कि ये पास पास नहीं, काफ़ी लंबी दूरी पर स्थित हैं। इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थान, जहाँ ये संस्कृति पहली बार खोजी गई, ये संस्कृति पहली बार कहाँ खोजी गई? तो ये हड़प्पा स्थान पर खोजी गई थी, हड़प्पा नामक स्थान पर खोजी गई थी। इसी से इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। इसका काल निर्धारण जो है वो 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच का माना गया है। इस क्षेत्र में इस सभ्यता से पहले और बाद में भी कई संस्कृतियां अस्तित्व में थी, जिन्हें क्रमशः आरंभिक और परवर्ती हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। यानी कि देखिए, जो संस्कृतियां इससे पहले आई, इससे पहले भी कुछ संस्कृति रही होंगी और इसके बाद भी कुछ संस्कृति आई होंगी। जो इसके पहले की संस्कृति थी उन्हें आरंभिक हड़प्पा संस्कृति कहा गया। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि कोई भी चीज़ की नींव रखी जाती है तो स्टार्टिंग में वो इतनी समृद्ध नहीं होती है, तो वो आरंभिक हड़प्पा सभ्यता थी। और जब ये
पूरी परिपक्व हुई, तो इसे परिपक्व हड़प्पा सभ्यता यानी कि मैच्योर जो है हड़प्पा सिविलाइजेशन कहा गया। और इसके बाद जब ये इसका एंड हो रहा था, तो उस समय जो ये लास्ट की जो संस्कृति थी उसे परवर्ती हड़प्पा सभ्यता कहा गया। इन संस्कृतियों से हड़प्पा सभ्यता को अलग करने के लिए कभी कभी इसे विकसित हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, यानी कि 2600 ईसा पूर्व से भी पहले और 1900 से के बाद भी कुछ जो संस्कृतियां रही, तो पहले वाली को जो है आरंभिक और बाद वाली को परवर्ती कहा गया। और जो बीच की 2600 से 1900 ईसा पूर्व का जो काल रहा है, उसे जो संस्कृति का जो काल रहा उसे कहा गया, तो वो जो थी वो मेच्योर हड़प्पा सभ्यता थी। चलिए, अब हम इसमें ये दिए गए हैं, देखिए 2 फलक दिए गए हैं और ये पत्थर के बाट आपको नजर आ रहे होंगे। देखिए 3 बाट दिए हैं, ये कुछ मन के दिए हुए हैं। देखिए ये मन के दिए हुए हैं। तो इनके पुराने अवशेषों से ही हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है। देखिए इसमें दिखाया हुआ है अंग्रेजी में बीसी, हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व से है। कभी कभी आप तिथियों से पहले एडी हिंदी में लिखा हुआ पाते हैं। ये एनो डोमिनी नामक 2 लैटिन शब्दों से बना है। इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। आजकल एडी की जगह जो है सीए यूज होता है और बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसीई का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब कॉमन एरा का प्रयोग सामान्य हो गया है। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट से है। इसका पुस्तक में हमने बीसीई के लिए ईसा पूर्व, सीई के लिए ई और बीपी के लिए वर्तमान से पहले शब्दों का प्रयोग किया जाता है, यानी कि पहले जो था बिफोर क्राइस्ट यूज होता था ईसा पूर्व के लिए, जो अब चेंज कर दिया गया है। बीसी की जगह बीसीई हो गया है, यानी कि ये जो बीसी की जगह यूज होने लगा है बीसीई, बिफोर कॉमन एरा। और जो ईसा के लिए यूज होता था, ईसवी के लिए एडी यूज होता था। एनो डोमिनी शब्द था लैटिन भाषा का, एडी ये यूज होता था, तो इसकी जगह पर सीई कर दिया गया है। मैंने ये आपको शॉर्ट में लिख दिया है, आप देख लीजिएगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको एक मैप दिखाई दे रहा होगा, तो इसमें इम्पोर्टेंट जो जगह है हड़प्पा सभ्यता की, वो सब कुछ आपको दिख रही होंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसका जो ये जो एरिया है, इसका उत्तरी एरिया कौन सा है। तो देखिए ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये उत्तर में जो इसका स्टार्टिंग होती है वो होती है मांडा से। मांडा से एंड होता है दायमाबाद पर। तो स्टार्टिंग मांडा के मांडा से होती है और एंड होता है दायमाबाद में। और यहाँ पश्चिम में होता है सुतकांगडोर, पश्चिम में सुतकांगडोर और पूर्व में आलमगीरपुर जो कि यूपी में ही है। और उत्तर से दक्षिण तक का इसका एरिया बैठता है 1400 किलोमीटर का, और पश्चिम से पूर्व तक का जो बैठता है वो बैठता है 1600 किलोमीटर का एरिया। देखिए आपको यहाँ पर इम्पोर्टेंट जगह भी दी हुई है जहाँ पर हमें हड़प्पा सभ्यता की जानकारी मिली है। देखें ये आ गया हड़प्पा, रावी नदी पर हड़प्पा। इसके बाद देखिए ये चान्हू दड़ो था, इम्पोर्टेंट एरिया मोहनजोदड़ो, यहाँ पर काफी सारी चीजें खोजी गई हैं। और ये सुतकांगडोर आ गया जहाँ पर इसका लास्ट हुआ है पश्चिम में। सुतकांगडोर स्टार्टिंग हुई है ये मांडा में, उत्तरी हिस्सा आ गया ये मांडा। इसके बाद राखी गढ़ी आ गई, बनावली, कालीबंगा, जिसे जो है काली चूड़ियां भी कहा जाता है। ठीक है, और देखिए ये लोथल आ गया, रंगपुर आ गया, धोलावीर आ गया जहाँ से तालाब मिले हैं। देखिए हड़प्पा सभ्यता की जो बस्तियां थी, अब हम उन पर चर्चा करेंगे। तो देखें अब तक भारतीय उपमहाद्वीप में 2000 से अधिक हड़प्पा पुरातात्विक स्थल खोजे जा चुके हैं। अधिक स्थल सिंधु और सरस्वती नदी घाटी के बीच स्थित पाए गए हैं।
इसमें जो है लगभग 2/3 बस्तियां सरस्वती बेसिन में है, जो इसके अत्यधिक महत्व को दर्शाती हैं। 5 प्रमुख शहरों की पहचान की गई है, जिसमें से जो थे राखीगढ़ी था, मोहनजोदड़ो था, हड़प्पा था, धोलावीरा और गनवेरीवाला। ये 5 प्रमुख स्थल थे जिनकी खोज हुई है। तो अधिकांश बस्तियां जो हैं वो कहाँ खोजी गई हैं, तो सरस्वती और सिंधु घाटी का जो बीच का एरिया है ना, वहां पर खोजी गई हैं, और 2/3 लगभग बस्तियां सरस्वती बेसिन में पाई गई हैं। शेष विभिन्न श्रेणियों जैसे क्षेत्रीय केंद्र, कृषि, गांव, बंदरगाह और विनिर्माण केंद्र में है। चलिए आगे पढ़ते हैं। आरंभ। इस क्षेत्र में विकसित हड़प्पा से पहले भी कई संस्कृतियां अस्तित्व में थीं। ये संस्कृतियां अपनी विशिष्ट मृदभांड शैली से समृद्ध थीं तथा इनके संदर्भ में हमें कृषि, पशुपालन तथा शिल्पकारी के साक्ष्य भी मिलते हैं। बस्तियां आमतौर पर छोटी होती थी और इनमें बड़े बड़े आकार की संरचना ना के बराबर पाई गई हैं। यानी कि हमें पता चला है कि कृषि, पशुपालन और शिल्पकारी भी होती थी यहाँ। इनके जो अवशेष है उनसे हमको पता चला है कि यहाँ पर कृषि के साक्ष्य पाए गए हैं, पशुपालन भी किया जाता था, ये लोग पशुपालन करते थे और शिल्पकारी का कार्य करते थे। बस्तियां आमतौर पर छोटी थी, इनमें कोई बड़े बड़े आकार की बस्तियां नहीं पाई गई, ये छोटी बस्तियां थी। हाल के पुरातात्विक साक्ष्य 7000 ईसा पूर्व के शुरुआती कृषक समुदायों से हड़प्पा संस्कृति के उद्भव का संकेत देते हैं। शहरी चरण यानी कि परिपक्व हड़प्पा जो सभ्यता थी, उस समय प्रारंभिक हड़प्पा चरण में क्रमिक परिवर्तन और आंतरिक विकास का परिणाम था। इसमें क्रमिक परिवर्तन भी आया और आंतरिक विकास का परिणाम था ये।